हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइट्रेशन विद टू इंडिकेटर्स, जिसको कई बार डबल टाइट्रेशन भी लिखते हैं। अब मतलब दो इंडिकेटर की जहाँ जरूरत हो, अब उसे करेंगे क्या, क्या उसका मतलब है, उससे क्या हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। बहुत बेसिक की बात है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारी बातें मैं कह दूं, शुरुआत में ही बता देता हूँ मैं आपसे। अगर आप 11th लेवल में देख रहे हैं, शुरुआत में ही होता है ये टाइट्रेशन वाला पोर्सन। तो आयनिक इक्विलिब्रियम से भी बहुत सारी बातें, इंडिकेटर की खासकर थ्योरी, वो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़िएगा। लेक्चर्स भी देख सकते हैं मेरे, उससे रिलेटेड है। बिल्कुल इंडिकेटर की बात है तो उससे रिलेटेड है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कुछ बातें इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज करेंगे यहाँ पे, उनको भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में बता दो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। हाँ, इस क्षण के लिए, इस लेक्चर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, उसके लिए मैं बस सॉरी बोल सकता हूँ। लेकिन थ्योरी अगर देखनी है, जो बातें बोली जा रही है कहाँ में, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा क्यों बोल रहे थे सर। तो प्लीज थोड़ा सा पचा लेना, मैं मानता हूँ, लेकिन इसलिए कि अगर आप 11th लेवल पे देख रहे हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। टाइट्रेशन विद टू इंडिकेटर्स, ठीक है। जिन इंडिकेटर्स की आज बात होने वाली है उसमें है फिनोप्थलीन। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनका रेफरेंस लेंगे और वो भी सबसे फेमस है फिनोप्थलीन। इसका क्या है ये, अब फिनोप्थलीन का भाई इंडिकेटर का क्या होता है, कलर चेंज होता है। मीडियम के पीएच, मीडियम के पीएच के हिसाब से इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं। और फिनोप्थलीन क्या है, जब पीएच मीडियम का, फिनोप्थलीन कैसा कलर होता है, कलरलेस। फिनोप्थलीन कंपाउंड क्या कैसा है, इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनकी थ्योरी आप देखते रहिएगा आगे लेक्चर में, लेकिन फिलहाल के लिए फिनोप्थलीन क्या करता है, जब कलरलेस होता है व्हेन पीएच इज लेस देन 8। जब मीडियम का पीएच लेस देन इक्वल टू 8 होता है तो कलरलेस होता है। और मीडियम का पीएच जब 10 से ऊपर होता है, 10 या 10 से ऊपर, तो ये होता है कैसा, पिंक कलर का। ये है फिनोप्थलीन का कलर रेंज, जरा नोट कर लें, ये तो इन्फॉर्मेशन है। कोई पूछ सकता है सर बीच में, तो बीच में कुछ ट्रांजिशन वाला कलर, कुछ मिक्स कलर। भाई 10 के ऊपर परफेक्ट पिंक, एकदम गाढ़ा पिंक, और 8 के नीचे पीएच कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। प्लीज ये इन्फॉर्मेशन हमको जरूरत पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसी तरह का और इंडिकेटर है फिनोप्थलीन। ये कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा कि फिनोप्थलीन है क्या, कैसे कैसे बनता है, मिथाइल ऑरेंज है क्या, कैसे कैसे बनता है। ये नहीं, ये सब देखेंगे आप, ये भी कंपाउंड है, एसिड बेस है, सब कंपाउंड, वीक वाले, कमजोर बेचारे हैं, ठीक है। टाइट्रेशन, अब ये है एक और है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, इसका क्या हिसाब है, फिर से ये भी रेड कलर का होता है व्हेन पीएच इज लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3। ये कैसा होता है, रेड कलर का। और जब पीएच 4.5 से ऊपर होता है, येलो कलर का हो जाता है। ये पीएच कैसा होता है, जब पीएच, जब मीडियम का पीएच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5, तो ये होता है, ठीक है, येलो कलर का। अब बीच में कोई पूछ सकता है तो हम कहेंगे रेड और येलो का कुछ मिक्स। बीच में तुमको भाई बीच में क्या होता है सर, तो रेड और येलो का कुछ मिक्स कलर शो करता है। इंडिकेटर क्या करते हैं, जैसे जैसे आप रिएक्शन कराएंगे, एसिड बेस में यूज करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन में। जैसे जैसे मैंने शुरुआत पढ़ा दिया, टाइट्रेशन वाला है, शुरुआत डेफिनेशन में, जब हम लोग शुरुआत एकदम इनिशियल इंट्रोडक्शन लेक्चर कर रहे थे टाइट्रेशन का, बिल्कुल देखिए वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस शुरू से देखेंगे तब समझ में आएगा। तो मैंने बोला था कि एसिड बेस रिएक्शन में, क्योंकि NaOH, जैसे NaOH HCl का रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH भी कलरलेस, HCl भी कलरलेस, तो एंड पॉइंट के लिए कोई इंडिकेटर चाहिए होता है भाई, जो बताया कि नहीं नहीं HCl डाला मन कर दो, आंख से नहीं दिखेगा। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, मीडियम का जैसे जैसे रिएक्शन कराएंगे, जैसे HCl और NaOH का रिएक्शन कराओगे तो पीएच चेंज होगा। पीएच के जैसे जैसे बदलता है अपना कलर भी बदलते रहते हैं, बस यही है इनका। मीडियम का पीएच जैसे जैसे चेंज होता है, बिल्कुल एसिड बेस रिएक्शन कराओगे तो भाई बिल्कुल पीएच चेंज होता रहेगा रिएक्शन के हिसाब से, तो ये भी अपना कलर चेंज शो करते रहेंगे, आपको बताएंगे कि नहीं नहीं अब बस रहने दीजिए, हो गया हो गया। इंडिकेटर बस बताते हैं कि रिएक्शन हो गया, रहने दो, मत HCl में मत ऐड करो, हो गया है, एंड पॉइंट आ गया। जरा इसको नोट कर लें, ये है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन है, तो बहुत सारे इंडिकेटर, लेकिन आज हम इनके डिफरेंस से बात करेंगे। अब हमारे पास पर्पज क्या है, ठीक है, हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है। सपोज वी हैव, हम ध्यान से देखना, इसमें पूरा डिटेल बताया जाएगा। सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ, क्या है, 3 बेसिस, NaOH, Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट,
ठीक है, विच टोटल अमाउंट इज डब्लू। टोटल अमाउंट हमको पता है, टोटल अमाउंट कितना है, डब्लू ग्राम मान लेते हैं। 3 बेसेज हैं जिनका टोटल अमाउंट हमको मिला के पता है। पर्पज क्या हमारा, इंडिविजुअल। पर्पज क्या, इंडिविजुअल कितने कितने हैं। एंड वी हैव टू फाइंड, मैं पर्पज लिख दे रहा हूँ जो आज पढ़ने वाला है, वी हैव टू फाइंड देयर इंडिविजुअल अमाउंट, इंडिविजुअल अमाउंट। ठीक है, पहले पर्पज समझ लीजिए, जो भी आज करने वाला है उसका क्या है, मिक्सचर ऑफ बेसेस है। इस बार भाई टाइट्रेशन जो किया अभी तो किया ये क्वेश्चन बहुत सारा, उसमें क्या था, सिंगल एसिड बेस रिएक्शन, NaOH का HCl से रिएक्शन कराइए तो NaOH कितना लगेगा, ये सब कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन वही टाइट्रेशन ही है, लेकिन क्या है, मिक्सचर ऑफ बेसेस, 3 बेस, तीनों का टोटल अमाउंट हमको पता है और इंडिविजुअल कितना कितना होगा ये हमको निकालना है। फिर हम देखेंगे अपने इंडिकेटर के कुछ पर्पज पहले समझ लेते हैं। अच्छा, इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है इनका, अगर बात करें वो भी आप समझ जाओगे। बहुत ने कहा कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें अगर लगे कि इंफॉर्मेशन बता रहे हैं सर, तो मैं सेम कहूंगा कि बस वो इस लेक्चर के लिए इंफॉर्मेशन, फर्दर के लिए नहीं। ये नहीं कोई बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें इन लोगों में, तो NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद आता है नंबर, तीनों बेसिक है लेकिन रिलेटिव, और NaCO3 का। अब हम जानते हैं 10th में भी आपने पढ़ा होगा, मैं वही बात करूंगा जो आपने 10th में पढ़ा है। 10th में क्या पढ़ा है भाई, जितना स्ट्रॉन्ग बेस pH उतना ही ज्यादा होता है। तो pH इसका हम बोलेंगे, अगर ये NaOH का pH क्या होगा, 10 से ऊपर ही होगा, बिल्कुल सबसे हाई pH तो इसी का होगा, इसके जब सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। इसका pH कुछ होगा 8 से 10 के बीच में, लगभग 8 से 10 के बीच में। ठीक है, ये क्यों होगा यही मैं बोल रहा था, हम लोग आयनिक में पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं सबका pH। NaOH का तो आपने किया भी होगा, ऐसा भी करेंगे। ठीक है, यहाँ लमसम लिखा जा रहा है कि लगभग 8 से 10 के बीच में होगा। और NaCO3 का pH भाई जो जितना बेकार बेस होगा, ठीक है, 8 या उससे आसपास होगा, लगभग 8 के बराबर। ये सब हम पढ़ेंगे आयनिक में। ये तो आप लेक्चर देख सकते हैं मेरा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये अभी के लिए, अभी आप नोट कर सकते हो, वो जरूरत है भाई। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का pH सबसे ज्यादा होगा ना यार, बिल्कुल रिलेटिव बात कर रहा हूँ मैं इन लोगों में। इसका थोड़ा सा और कम, 8 से 10 के बीच में, और ये लगभग 8 के बराबर होगा रिलेटिव। ये ठीक है, नोट कर लें इसको, ये जरूरत है इसकी, हमको जरूरत है। पर्पज भी समझ गए कि 3 भाई बेस हैं, तीनों का अमाउंट टोटल पता है, इंडिविजुअल निकालना है। तब हम इंडिकेटर्स और इनका बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर, मतलब सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा जो स्ट्रॉन्ग जो होता है, एसिड अगर डालेंगे तो सबसे पहले यही खा लेगा NaOH। लो भाई मुझे स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो, रिएक्टिव है ज्यादा। ये एसिड डालेंगे, तीनों लोग हैं तो सबसे पहले यही खाएगा NaOH, उसके बाद इनका नंबर आएगा, तब इनका नंबर आएगा एसिड से रिएक्शन करने में। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हमने लिया है, ठीक है, लेट मान लेते हैं, चाहो तो नोट करते रहो, लेट NaOH इक्वल टू A ग्राम, अपने मन से मान लिया। Na2CO3 इक्वल टू B ग्राम, ठीक है, NaCO3 इक्वल टू, हम अपने मन से मान, यही हमको पर्पज क्या हमारा, यही ABC निकालना है, C ग्राम। NaOH कितना है, A ग्राम, Na2CO3 B ग्राम, NaCO3 C ग्राम। अब ऑब्वियस से गणित पढ़ा हमने भाई, 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन भी चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन भी चाहिए। पहला इक्वेशन तो क्लियर है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू W, A प्लस B प्लस C इक्वल टू W। अरे टोटल अमाउंट पता है, W ग्राम, 2 और निकाल ले आ जाएगा, बस 2 और। पहला इक्वेशन तो ये इक्वेशन नंबर 1, 2 और इक्वेशन आ जाए तो बिल्कुल कोई भी कह सकता है कि हम सब निकल देंगे। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन चाहिए, नोट करें। अब आएगा, अब कहाँ से इक्वेशन आएंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम कराएंगे इनका रिएक्शन, टाइट्रेशन किसी ऐसे एसिड से जिससे तीनों रिएक्शन करें। मान लेते हैं HCl, कोई भी एसिड हो सकता है, HCl ही नहीं, H2SO4 भी हो सकता है भाई, एसिड से बेस है तो तीनों रिएक्शन करेंगे। चलिए तो हम एग्जांपल ही लेते हैं, ये मत सुना कि HCl ही लेते हैं, ऐसा नहीं बोला मैंने। हमने यहाँ ब्यूरेट में लिया, ब्यूरेट में ये सब किया भी हमने टाइट्रेशन में, सुबह लेक्चर दिखेगा मेरे, मैं यहाँ लमसम बना दे रहा हूँ एक। यहाँ हमने ब्यूरेट में ले लिया है, ठीक है, HCl जिसकी मोलारिटी है M1, मोलारिटी कितनी है M1 भाई, नॉन सोल्यूशन है भाई, ब्यूरेट में लेते हैं ना, स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ध्यान से देखने की एक चीज को बता दे रहे, अगर मन में चित्र नहीं बन पाया आपके, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस का, तो आप नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, और आता भी है जेई मेंस में, तो मैंने ठीक है जेई मेंस में देखिए क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जेई मेंस तक में आया, एडवांस छोड़िए जेई मेंस में भी आया इसका डबल टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हवा में नहीं लेना है। आप खुद देखो क्वेश्चन यार, क्यों, ठीक है मेरी बात क्या माननी है आपको, देखो मैं कौन हूं बताने वाला। अब यहाँ पे क्या ले लिया हमने, वो जो तीनों मिला के, यहाँ पे सोल्यूशन में क्या क्या है, NaOH है प्लस Na2CO3 है प्लस NaSCO3 है, तीनों को पानी में मिला दिया, यहाँ पे सोल्यूशन ले लिया, तीनों को पानी मिला दिया, यहाँ पे सोल्यूशन ले लिया, ब्यूरेट से HCl गिराएंगे रिएक्शन होगा, ब्यूरेट से HCl गिराएंगे तो रिएक्शन होगा। जरा देख लें, एक चीज ध्यान से देखना, डायग्राम पे मत जाना, बहुत गंदा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा काम है डायग्राम बनाना नहीं है, समझाना चीजों को क्या हो रहा है। HCl लिया है जिसके मोलारिटी नोन है, वॉल्यूम तो हम जानते हैं ब्यूरेट से, भाई जितना गिराएंगे उतना नोट कर लेंगे, कितना वॉल्यूम यूज हुआ वो तो हमारे हाथ में है, मार्किंग रहती है यहाँ पे ब्यूरेट में। यहाँ पे तीनों का मिक्सचर A प्लस B प्लस C, भाई A ग्राम B ग्राम C ग्राम है, वही तो निकालना है, टोटल पता है हमको, जो दिया गया था एक पाउडर मिला के दे दिया गया आपको कि 3 पाउडर मिले हैं NaH, ठीक है, कुछ अमाउंट मिला है, उसका तीनों का अमाउंट कितना कितना है, टोटल वजन पता है आपको मिक्सचर का 2 किलोग्राम, आपने मिक्सचर को पानी में डाला, यहाँ रख दिया, बस घोल दिया पानी में, घुल जाएंगे, यहाँ रख दिया सोल्यूशन, अब HCl गिराएंगे। लेकिन उससे पहले भाई ये भी सब कलरलेस है, इनका कुछ कलर थोड़ा नहीं होगा सोल्यूशन का, HCl का कोई कलर होगा नहीं, इसका कोई कलर होगा, तो कलरलेस 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 ही होता है, तो हम कैसे जानेंगे कि भाई कि HCl कब डालना है, भाई HCl तो डालेंगे तो रिएक्शन होगा, कब रोकेंगे HCl डालना, क्योंकि कलर तो कुछ पता नहीं चलेगा, कलरलेस कलरलेस सोल्यूशन बाद में भी कलरलेस, तो कोई तो चाहिए, वो है इंडिकेटर, वो बताएगा तुम्हें कि कब HCl ऐड करना बंद करना है। अब ध्यान से देखना, शुरुआत में चूंकि NaOH वगैरह है, NaOH प्रेजेंट है, तो मीडियम का pH तो बहुत हाई होगा, NaOH भाई सबसे डोमिनेटिंग है, इसमें pH बहुत हाई रखेगा, 10 से ऊपर, इनसे बाप है दोनों होगा, तो आपने डाल दिया शुरुआत में, हमने डाल दिया, जरा ध्यान देना, हमने साथ साथ में बिफोर, अभी HCl नहीं ऐड कर रहे, ध्यान देना, अभी HCl नहीं ऐड कर रहे हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे फिनोप्थलीन, क्या डाल दिया, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन डाल दिया, HCl नहीं डालना है, फिनोप्थलीन डाल दिया, कैसा होगा सोल्यूशन, जरा बना लेते हैं। फिनोप्थलीन डालते ही कलर कैसे हो जाएगा इसका, फिनोप्थलीन डालते ही कैसे कलर हो जाएगा, पिंक, चलिए मान लेते हैं, थोड़ा रेड में कर दे रहा हूं, ठीक है, कैसा कलर हो जाएगा, पिंक, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का मान लेते हैं, प्लीज कौन कलर, कुछ ध्यान से देखना, ठीक है, पिंक, प्लीज रेडी से, लेकिन मान लीजिएगा जरा, अब हो जाएगा ना बिल्कुल। अब क्या करना है, अब पिंक कलर, हमारा पर्पज क्या होगा, भाई फिनोप्सिल डालते ही पिंक हो गया, हम अब HCl डालना शुरू करेंगे, तो अब तो पहचान हमारे पास क्या है, कुछ टारगेट होना चाहिए, कब तक HCl डालना है, या फुकटे में ठूसते रहेंगे उसमें, नहीं, हमारा टारगेट ये है कि HCl डालना है, आज अब जैसे ही HCl डालोगे पिंक कलर डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, क्यों, HCl बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा, तो धीरे धीरे भाई pH पहले 10 के ऊपर है, बिल्कुल है NaOH की प्रेजेंस की वजह से, जब एसिड डालोगे तो pH घटेगा, एसिड डालेंगे तो pH घटता है ना यार, पेस्ट डालते हैं तो pH बढ़ता है, शुरुआत में pH 10 के ऊपर है, जैसे ही आप एसिड ऐड करना शुरू करोगे तो पहले pH घटेगा तो धीरे धीरे pH 8 के आसपास आ जाएगा, और ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस, अभी लिखा था रेंज 8 से 10, कलरलेस हो जाएगा, तो बस रोक देना है, जब ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, पिंक कलर का है, प्लीज पिंक मान लेना, तो रेडिश बनाया है, ठीक है, कौन खोजेगा उसको, सॉरी, तो हम HCl डालना ऐड करेंगे, शुरू करेंगे, आज कब तक HCl ऐड करते रहेंगे, जब तक ये पूरा सोल्यूशन कैसा ना हो जाए कलरलेस, इंडिकेटर ही तो बताता है भाई, पहचान, रिएक्शन नहीं करता है बेचारा, रिएक्शन तो अंदर जो चीजें हैं वो कर रही है, बेस और एसिड रिएक्शन कर रहे हैं, वो तो भाई एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो मीडियम का pH, भाई एसिड डालोगे तो pH भाई घटेगा, धीरे धीरे pH भाई, pH शुरुआत में 10 के ऊपर है तो ये पिंक कलर का है, pH घटते घटते जैसे 8 के नीचे आएगा कलरलेस हो जाएगा, तो जो पहले ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा पहली बार, तो अब HCl ऐड करना बंद कर देना। अब मान लो कि हमने HCl ऐड करना, ठीक है, HCl ऐड किया और फिर से सोल्यूशन क्या हो गया, कलरलेस हो गया, HCl ऐड किया, ठीक है, ध्यान देना, HCl ऐड किया और ये हो गया सोल्यूशन कैसा, कलरलेस, कलरलेस फिर से हो गया, पिंक कलर का था लेकिन कैसा हो गया, कलरलेस। अब उसी को बोलते हैं फर्स्ट एंड पॉइंट, अब पहला हम लिखेंगे फर्स्ट एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट एंड पॉइंट,
फर्स्ट एंड पॉइंट का मतलब क्या होगा, व्हेन पिंक कलर ऑफ, भाई हमने शुरुआत में फिनोल्फथालीन इसमें डाला, पिंक कलर दिखा, पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर देखा और एसिल ऐड करना शुरू कर दिया। तो टारगेट क्या था हमारा, जब ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा तो रोक देंगे, वही हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट कहलाता है। व्हेन पिंक कलर ऑफ, ठीक है, फिनोल्फथालीन, भाई टारगेट, भाई इंडिकेटर क्या करते हैं, आपको आंख को टारगेट देते हैं कि नहीं भैया अब रहने दीजिए, बस हो गया, क्योंकि वो तो कलरलेस था, रिएक्शन हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिनोल्फथालीन डिसअपियर्स व्हेन पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन डिसअपियर, यही हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट कहलाता है। वही टारगेट आप लेके चल ही रहे थे। व्हेन पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन डिसअपियर्स, ये हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट। अब देखो क्या क्या होगा। मीडियम का पीएच हम जानते हैं, उस टाइम पे क्या रहा होगा, मीडियम का पीएच जो होगा फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो पीएच रहा होगा, ध्यान देना, अभी देखा ना भाई, कलरलेस कब होता है, फिनोल्फथालीन कलरलेस कब होता है, आपको याद करिएगा जरा, ठीक है, बाद में समझ में जाएगा क्यों बोल रहे हैं। जब पीएच 8 के आसपास होता है तो हम बोल सकते हैं कि इस समय मीडियम का पीएच 8 के आसपास है, ठीक है, 8 के आसपास है। अरे कलरलेस देख के बोल रहे हैं, रेंज हमने याद कर लिया है भाई, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है, रेंज हमको पता है, तो हम बोल सकते हैं कि कलरलेस हुआ है, मतलब 8 के आसपास पीएच रहा होगा। अब 8 के आसपास पीएच है तो मतलब क्या रहा होगा सोल्यूशन में, सोडियम बाइकार्बोनेट तो रहा होगा। अरे लिखा नहीं, देखो जरा, देखिए देखिए क्यों लिखा था मैंने, ये देखिए, ये कौन है जो पीएच 8 करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब मिक्सचर में सोडियम बाइकार्बोनेट तो रहा ही होगा, उसी का पीएच है वो। अब इससे हमको ज्ञान मिल जाएगा। तो फर्स्ट इन पॉइंट पे रिएक्शन क्या होंगे, रटना नहीं है, समझना है भाई। रिएक्शंस क्या होंगे, रिएक्शन क्या हुए होंगे, यही तो मैंने रिएक्शन, फर्स्ट इन पॉइंट पे क्या क्या रिएक्शन हुए होंगे। कंफर्म है कि यहाँ सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट है, अभी उसी का पीएच 8 है, उसी का पीएच 8 है, जिसकी वजह से और उसी पीएच की वजह से कलरलेस हो चुका है फिनोल्फथालीन। रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, एसिड जब HCl आएगा तो सबसे पहले तो NaOH खा लेगा, उसको स्ट्रांग है लोगों में, बाप है लोगों में, पहले ही खा लेगा NaOH, NaCl प्लस H2। देखना ध्यान से, और क्या रिएक्शन होगा, Na2CO3 प्लस HCl, ये क्या बना लेगा, NaHCO3, यही मेन था, प्लस NaCl, NaCO3 प्लस NaCl, हमको NaCO3 ध्यान रखना है कि NaCO3 सोल्यूशन, ठीक है। फिर इसका क्या होगा, NaCO3 का नहीं, ये रिएक्शन अभी नहीं किया है, इसका प्रेजेंस है अभी ये कंज्यूम नहीं हुआ है, क्योंकि उसी का भाई, यही तो मेन टारगेट था। जैसे हमने जाना कि पीएच 8 के आसपास है, फिनोल्फथालीन तभी कलरलेस हो जाता है, पीएच 8 के आसपास है तो दिखाता है, हमने सोच लिया कि सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अभी यहाँ प्रेजेंट है, उसने रिएक्शन नहीं किया है, ठीक है। क्यों, उसने क्यों नहीं रिएक्शन किया, ठीक है, वो मना थोड़ी नहीं कर देगा रिएक्शन करने से, आपने HCl डालना बंद कर दिया है, उसमें कलरलेस देख के आपने HCl ऐड करना बंद कर दिया है, HCl ऐड करना बंद कर दिया है, और आपने गेस कर लिया कि पीएच 8 के पास आसपास हो गया है, और 8 के आसपास पीएच कितना होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जो वहां प्रेजेंट है, रिएक्शन अभी उसका नहीं हुआ है, उसका कंजम्पशन अभी नहीं हुआ है, आपने ऐड करके देखेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो हम लिख सकते हैं यहाँ Na2CO3 का इनफैक्टर कितना होगा, इसमें Na2CO3 का इनफैक्टर देखो 1 अब जरा देखो, इक्विवेलेंट ऑफ HCl हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट इन पॉइंट पे विल बी इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ध्यान से देखना, लिखेंगे बिल्कुल, अभी Na सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन नहीं करता, आपने HCl ऐड करना बंद कर दिया है तो कहाँ से करेगा बेचारा, आपने कलरलेस देख के रोक दिया है, ठीक है, और वही तो प्रेजेंट है, अभी वही है पीएच 8 वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, वही इसलिए सोच के लिखा गया है ये, ठीक है। अब इसका मान लो कि वॉल्यूम कुछ लगा, V1 लगा HCl का, M इंटू V1 इक्विवेलेंट क्या होगा, HCl की जो मोलरिटी होगी वही तो नॉर्मलिटी होगी, इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अब HCl के लिए मोलरिटी नॉर्मलिटी बराबर है, मोलरिटी M है, नॉर्मलिटी भी M हो, मान लो HCl का वॉल्यूम उस समय तक फर्स्ट एंड पॉइंट तक V1 लगा, तो M इंटू V1 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH का मोल इंटू इनफैक्टर कर दें, NaOH का मास A, मोलर मास इसका 40 होता है NaOH का, इंटू 1, ये हो गया NaOH का इक्विवेलेंट,
हाँ, मोल इंटू एन फैक्टर। Na2CO3 का मास लिया है मैंने B, Na2CO3 का मोलर मास 106 होता है इंटू इसका भी एन फैक्टर 1। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। और ध्यान देना भाई एम बी तो नोन है, भाई एम बी हमको नोन है, बी वॉल्यूम भी नोन होगा। ये आ गया सेकंड इक्वेशन नंबर 2। एक और चाहिए, बस एक और चाहिए, आ जाएगा। ध्यान दो, समझ लो, सोडियम बाइकार्बोनेट तक ही रिएक्शन हुआ। ये है एंड पॉइंट पर जो रिएक्शन हुआ है ना, एक और ये कौन सा रिएक्शन है, ये कहते हैं फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट। फर्स्ट एंड पॉइंट मतलब फिनोल्फथालीन वाला एंड पॉइंट, ये रिएक्शन हुआ होगा। रटना नहीं, समझना जरा, लॉजिकल है। क्यों ऐसा अपने मन से नहीं लिखा जा रहा है, कुछ सोच के। पीएच 8 के आसपास है, क्योंकि पीएच 8 जब होता है लगभग तो फिनोल्फथालीन कलरलेस हो जाता है परफेक्टली, और वो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेजेंस को दिखाता है। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, फिर से अब उस सोल्यूशन में डाल देंगे हम मिथाइल ऑरेंज। सोल्यूशन में डाल देंगे क्या, मिथाइल ऑरेंज। फिर से देख लो, अब इसी के तुरंत बाद जब हमने रिएक्शन नोट कर लिए, ठीक है, HCl रोक दिया था, और फिर से है, ठीक है, जरा HCl अभी है, हमने फर्स्ट एंड पॉइंट पे HCl को ऐड करना, उसके बाद रोक दिया था थोड़ी देर के लिए। हमने जो जी प्रोसेस था हमने लिख लिया कि ये रिएक्शन हुआ होगा, ये चीजें होंगी। अब उसके फर्दर बाद अभी सोल्यूशन में क्या क्या है, जरा ध्यान देना। अभी सोल्यूशन में क्या होगा, अभी क्या था, NaOH तो कंज्यूम हो गया। क्या क्या था अभी यहाँ, क्या क्या बचा है, याद रखना। NaCl था, और क्या था, Na2CO3 भी कंज्यूम हो गया, और NaSCO3 रहा होगा, और वाटर तो रहा है। वो वाटर का क्या करेंगे, ध्यान दो। NaSCO3 है सोल्यूशन में, और NaCl है। मेरे देखो ना, इसमें क्या याद करना है, और क्या है, NaSCO3 और NaCl, पानी का पानी तो है ही। और क्या है सोल्यूशन में, फर्स्ट एंड पॉइंट की बात बोल रहा हूँ मैं। लेकिन NaSCO3 क्या था, पहले से भी कुछ था, ध्यान देना, और कुछ एक्स्ट्रा बना भी है। पहले से भी सोडियम बाइकार्बोनेट था, कुछ एक्स्ट्रा बन गया, कहां से, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ Na2CO3 बन गया। तो देखना इसको ध्यान से। तो NaCO3 दो टाइप के हैं, और प्रेजेंट पहले से प्लस फॉर्म्ड, समझिएगा। NaCO3 दो टाइप के हैं, ठीक है, दो पहले से कुछ प्रेजेंट था, वो भी रिएक्शन नहीं किया, अब कुछ बीच में बन गया ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बस यही है, और कुछ तो है नहीं सोल्यूशन में। एक एक चीज ध्यान को समझना। अब इसमें डाल देंगे हम क्या, मिथाइल ऑरेंज। अब इसमें डाल देंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल पीएच क्या है, पीएच 8 के आसपास है अभी। मिथाइल ऑरेंज कैसा होगा, येलो कलर का, भी लिखा था 4.5 के ऊपर येलो, 3.5 के नीचे रेड। ये कैसा सोल्यूशन होगा, चलो बना लेते हैं। मान लो तो येलो कैसा होगा, येलो कलर का, ठीक है, ये कलर येलो होगा। ध्यान से, ये आप समझ गए ना, तो आप सवाल लगा लेंगे इसका। सब क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। येलो होगा सोल्यूशन। डालिए HCl, अब शुरू करें फिर से फर्दर, अब आगे करेंगे, HCl डालना शुरू करेंगे। टारगेट क्या है, जब रेड हो जाएगा तो रोक देना है। येलो है, जब रेड हो जाएगा, इंडिकेटर आपको टारगेट देते हैं, तो मैनुअली तो नहीं समझ में आएगा ना, कैसे कब रोकना है, रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ। तो टारगेट देता है इंडिकेटर आपको कि भैया अभी येलो कलर का है, जब ये HCl डालो, और जब तक ये रेड हो जाएगा तो रोक देना। जब ये रेड हो जाएगा परफेक्टली तो रोक देना। और रेड कब होगा, जब पीएच किसके पास हो, 3 के आसपास। देखिए जरा क्या होगा, तो उसको बोलते हैं एट चलिए अब सेकेंड इन पॉइंट चाहे बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज इन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड इन पॉइंट को एट एंड पॉइंट। चलो चाहे सेकेंड एंड पॉइंट, वो था फर्स्ट एंड पॉइंट, और ये है सेकेंड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे क्या होगा, अब जरा देखना रिएक्शन क्या होगा। NaCl थोड़ी नहीं कुछ रिएक्शन, NaCl क्या करेगा रिएक्शन, NaCl का कोई रिएक्शन नहीं। NaCl थोड़ी नहीं से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन तो बस यही करेगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, NaCO3। अब जरा देखो, मीडियम का pH 3 के आसपास हो चुका है। जब आप ये रेड कलर का होगा तो मीडियम का pH 3 के आसपास होगा। 3 के आसपास का मतलब कि मीडियम में कोई वीक एसिड प्रेजेंट है। अभी देखो क्या होगा, NaOHCl3 क्या बनेगा, NaCl प्लस H2CO3। यही है, ये H2CO3 की वजह से ही, जरा ध्यान दो, H2CO3 एक वीक एसिड है, इसी का pH 3 के आसपास होगा। यही है pH 3 के आसपास वाला, ठीक है। ये सब हम आप करेंगे भी, ये H2CO3 का pH कितना होता है, कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा तो निकाल लेंगे आयनिक में, लेकिन इसलिए लमसम में लिख रहा हूँ। ये वीक एसिड है जिसका pH 3 के आसपास होगा, और इसी H2CO3 के प्रेजेंस की वजह से वो रेड कलर का हो जा रहा है, येलो से रेड हो जा रहा है।
तो ये पहचान है। रेड कलर को देख के हमने सोचा कि मीडियम में H2CO3 बन चुका है और हमने रिएक्शन लिख दिया। लेकिन सोडियम का बाइकार्बोनेट की दो आइडेंटिटी है, एक पहले से प्रेजेंट, वो भी रिएक्शन करेगा, प्रेजेंट है पहले से, और जो बीच में बना है एक्स्ट्रा वो भी रिएक्शन करेगा। रिएक्शन तो अलग नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ। NaSCO3 जो बीच में बना है, अरे कहाँ से बना था? Na2CO3 से, वो भी रिएक्शन करेगा। वो रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन तो सेम टू सेम होगा। देन सोडियम बाइकार्बोनेट दो टाइप के हैं, प्रेजेंट भी है पहले से और कुछ एक्स्ट्रा बना भी है। दोनों रिएक्शन कंज्यूम हो जाएंगे, H2CO3 बनेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ HCl। मान लेते हैं HCl का फर्दर V2 वॉल्यूम लगा, कुछ लगा होगा, जो भी पहले V1 लगा था, फर्दर V2 लगा, वो तो नोट कर ही सकते, ब्यूरेट में रीडिंग रहती है। इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 प्रेजेंट। जानबूझ के लिख रहा हूँ, बहुत जरूरी है जानना। तुम्हें लग रहा होगा सर ये दोनों रिएक्शन तो सेम ही लिखे हैं आप, तो क्या बकवास बता रहा है? नहीं भाई, समझाना है, कुछ अंतर है दोनों में, कुछ ना कुछ प्रेजेंट। नहीं तो रिएक्शन तो सही बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सेम रिएक्शन है, लेकिन दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 क्या फॉर्म्ड कहाँ से? वहीं से, वो Na2CO3 प्लस HCl वाले से। ध्यान दो एकदम। तो M इंटू V2, अब NaSCO3 जो प्रेजेंट था उसका कितना अमाउंट बना था हमने? C ग्राम। तो C अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 84 होता है, 84 इंटू N फैक्टर कितना है? 1। देख लीजिए रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन N फैक्टर 1 है। इस रिएक्शन में इसका N फैक्टर कितना है? 1। अरे SCO3 एक H प्लस ले रहा है, केवल एक H प्लस ले रहा है, बस 1 है। C/84 इंटू 1 प्लस अब फॉर्म्ड वाले के इक्विवेलेंट NaSCO3 जो फॉर्म हुआ है भाई, ये तो C अमाउंट C ग्राम आपने पहले से प्रेजेंट माना है, उसका इक्विवेलेंट हो गया मोल इंटू N फैक्टर, 84 उसका मोलर मास है। अब जो इसका इक्विवेलेंट होगा, ये ध्यान, मेन बात है, इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 जो फॉर्म्ड होगा वो बना कहाँ से है? यही है फॉर्म्ड, यही है ना बना हुआ। जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना हुआ है उसका इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? Na2CO3 के बराबर। NaSCO3 फॉर्म जो है उसका इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? Na2CO3 के बराबर। ये तो क्या है, यही तो होगा, इसलिए लिखाना जरूरी था। जो बीच में बना है NaSCO3 वो बना कहाँ से? Na2CO3 से। इसका मतलब NaSCO3 का इक्विवेलेंट, ये वाला NaSCO3 का इक्विवेलेंट जो है वो Na2CO3 के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या? B/106 इंटू 1। ध्यान से देखो, अब क्या है, बिल्कुल क्या अब आ नहीं सकता, 3 इक्वेशन बन चुके हैं हमारे, 3 इक्वेशन 3 अननोन। एक दिखा दे रहा हूँ फिर से एक बार, तीनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 है, मोलरिटी वॉल्यूम दोनों नहीं है, यही मेन था। जो इन इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 फॉर्म्ड है, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, क्योंकि उसी से बना है ये, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन बहुत अच्छे सॉल्व होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3, 1 क्यों नहीं आ जाएगा? देखिए A प्लस बी टोटल अमाउंट वाला इक्वेशन 1, फिर फर्स्ट इन पॉइंट वाला 2, सेकंड इन पॉइंट वाला 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन भी तो है, आ तो गया। ठीक है, तो इसको बढ़िया से नोट करिए, समझिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे करेंगे सवाल, इस पे करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ताकि और क्लियरिटी आए है, क्योंकि बिना सवाल के कोई थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहे, फिजिकल केमिस्ट्री है। लेकिन क्लियरली इसको समझ लीजिए, मन में एकदम चित्र बने जाना चाहिए कि क्या सीक्वेंस है, क्या मतलब हम सब चीजों का। अब मेंस में है क्वेश्चन, दिखाऊंगा मैं मेंस में, एडवांस छोड़िए, मेंस में भी जाएगा है। ठीक है, अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर उसको देखिएगा क्वेश्चन डिस्कशन को, लेकिन पहले इसको समझ लें पूरा डबल टाइट्रेशन क्या है, मतलब क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, क्या सीक्वेंस है, क्या मतलब है उन सब चीज़ों का, कलर चेंज क्या होता है, पीएच का कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम से रेफरेंस लिया है, वो भी आप समझ जाओगे क्यों लिख रहे थे सर, पीएच इसका 10 के आसपास, इसका 8 से 10, ये 10 से 8 के पास, कुछ तो मतलब होगा। क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? मैं कहूँगा नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम जो पढ़ोगे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, चीज़ें कनेक्टेड है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नोट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।